नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। महिला मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री के बांधा रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, देश व प्रदेश को मजबूत करने में महिलाओं का अहम रोल। झालावाड़ जिला प्रशासन की पहल लाई रंग। पिपलोदी विद्यालय में फिर गूंजी बच्चों की आवाजें। वैकल्पिक भवन में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई। जयपुर में 10 पाक विस्थापितों को मिले नागरिकता प्रमाण पत्र। भारत की नागरिकता मिलने पर विस्थापितों की आंखों से छलके खुशी के आंसू। राज्य सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज को सही दिशा देने और देश व प्रदेश को मजबूत करने में महिलाओं की अहम भूमिका है। महिला एक कदम चलेगी तो राजस्थान 100 कदम आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार भी इस आधी आबादी की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सरकार और जनता के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। ऐसे में हमारी महिला पत्रकार भारत और राजस्थान की शिल्पकार के रूप में बेहतरीन काम कर रही हैं। श्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन मीडिया की बहनों का सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी महिला पत्रकारों को राखी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार हमारी संस्कृति में भाई बहन के परस्पर स्नेह का द्योतक है। बहन द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र भाई को सुरक्षा कवच देता है। आपका ये भाई आपकी हर तरीके से सुरक्षा और सहयोग के लिए तैयार खड़ा है। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी से लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। आपकी लेखनी और आपके द्वारा कही गई हर बात समाज में विश्वास पैदा करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर विभिन्न मीडिया संस्थाओं की महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। महिला पत्रकारों ने कहा कि ये पहला अवसर है कि जब महिला मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री की राखी बांधी है। ये दर्शाता है कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों के लिए सजग है। हमारे भाई भजनलाल जी राजस्थान में महिला सुरक्षा और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। सरल व्यक्तित्व के श्री शर्मा गरीब महिला युवा किसान के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। महिला मीडिया कर्मियों ने श्री शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे समाज में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और प्रशासन में विश्वास कायम हुआ है। रक्षाबंधन का त्योहार बहनों को उत्तम स्वास्थ्य का उपहार। महिलाओं के जीवन में सुखद बदलाव लाने की दिशा में चलाई जा रही राजस्थान सरकार की योजनाएं बन रही हैं प्रदेश की महिलाओं के लिए वरदान। देखिए। आपके भाई की ओर से राजस्थान की हर बहन को एक उपहार। जब एक भाई अपनी बहन के लिए प्रार्थना करता है तो वो न केवल सुरक्षा की बल्कि उसके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करता है। राजस्थान सरकार की मां वाउचर योजना उसी भाई का बहनों को दिए वचन का प्रतीक है, जो चाहता है कि उसकी बहनें और उनका गर्भ दोनों सुरक्षित रहें। सेकेंड डिलीवरी की टाइम 6,000 रुपये मेरे खाते में आए और सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। मातृत्व पोषण योजना एक भाई की संवेदनशीलता का प्रतीक है, जो अपनी बहनों को समय पर जांच, दवाइयां और पोषण किट उपलब्ध करवाकर उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है। मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी हमारी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की महिला बच्चों को जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्ता पूर्वक सेवाएं प्रदान करने में अहम योगदान दे रही हैं। ये सिर्फ योजनाएं नहीं, राजस्थान की बहनों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए इस भाई की तरफ से राखी का उपहार है। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। हथकरघा न केवल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि ये प्रदेश की औद्योगिक पहचान और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका का आधार भी है। इसकी बुनाई में छिपी कला, परंपरा और मेहनत विश्व भर में भारतीय शिल्प कौशल की पहचान बना सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज हथकरघा दिवस के अवसर पर आवश्यकता जताई है कि हम सब मिलकर इस पारंपरिक उद्योग को नवाचार, डिजिटलीकरण और बाजार विस्तार के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाएं, ताकि ये गौरवशाली परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रह सके। संस्कृति को सहेजते हाथ
विरासत की बुनाई और परंपरा के रंग, ये धागे राजस्थान के हुनर को सदियों से जोड़े हुए अपनी पहचान दुनिया भर में फैला रहे हैं। राजस्थान की गलियों से निकला कोटा डोरिया, बगरू प्रिंट, जयपुरी रजाई, लहरिया प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि यहाँ का ट्रेडिशन है। कपड़ा, लकड़ी और धातु पर हमारे कारीगरों की सुंदर कला ने राजस्थान की वैश्विक मंच पर गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया है। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में हृदय विदारक हादसे के बाद आज एक नई शुरुआत की गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलोदी का संचालन एक वैकल्पिक भवन में पुनः आरंभ हुआ। बच्चे सहजता और प्रसन्नता के साथ विद्यालय लौटे। जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के मन में हादसे का भय निकालने और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए ब्लॉक के अन्य स्कूलों से 4 योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो न केवल पढ़ाई करवा रहे हैं बल्कि गाँव में घर घर जाकर बच्चों और परिजनों से संवाद भी कर रहे हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम सिंह मीणा ने जानकारी दी कि ग्रामवासियों की सहमति से स्थानीय भवन को वैकल्पिक विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। इस भवन में रंग रोगन, बिजली, पेयजल, शौचालय सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि बच्चों को एक सुरक्षित और सुलभ शिक्षण वातावरण उपलब्ध हो सके। परिजनों ने बच्चों को आत्मविश्वास से स्कूल भेजा और जिला प्रशासन का आभार जताया कि उन्होंने इतने कम समय में न केवल शिक्षा की निरंतरता बहाल की बल्कि बच्चों की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखा। जिला कलेक्टर ने इस पहल पर संतोष जताते हुए कहा कि हमारा प्रयास था कि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न आए और वे भय से बाहर आकर दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी सतत ध्यान दिया जाए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कमी नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पाक विस्थापितों के हक हकूक और मांगों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिला प्रशासन पाक विस्थापितों को नियम और पात्रता अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशीलता के चलते बरसों से भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 10 पाक विस्थापितों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया। जिला प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आयोजित समारोह में 10 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं देते हुए श्री पटेल ने कहा कि आज का दिन उन सभी पाक विस्थापित भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण है जिन्होंने वर्षों तक अपने अधिकारों और पहचान की प्रतीक्षा की। भारतीय नागरिकता प्राप्त कर अब आप विधिवत रूप से इस महान राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ये नागरिकता केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत माता की गोद में मिला सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मगौरव है। वहीं अरसे बाद नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने पर पाक विस्थापितों की आंखें छलक आई। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि नागरिकता का प्रमाण नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब भारतीय नागरिकता मिलने के बाद न केवल उन्हें पहचान मिली है बल्कि अब सरकारी योजनाओं की मदद से वे अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अब देखिए आगामी दिनों में कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम का हाल। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा डग झालावाड़ में 22 मिलीमीटर दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 1-2 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व तत्पश्चात 8 अगस्त से कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 1-2 दिन मेघगर्जन के साथ छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने व 8 अगस्त से कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना काफी कम है। 11-12 अगस्त के दौरान भरतपुर व जयपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।